ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्णाय गोविंदाय नारायणे नमो नमः। डॉक्टर इंदु शर्मा अपने गीता प्रेमियों को स्वर कथा चैनल के माध्यम से श्रद्धेय नमन करती हैं। गीता का सार पुस्तिका का अभी तक हमने सप्तदश अध्याय किया। आप सभी जानते हैं कि आज हम अष्टादश अध्याय आपसे साझा करेंगे और सप्तदश अध्याय में भी अनेक ऐसे तत्वों का दर्शन या उसका रहस्य बताया गया जिसे हम अपने व्यवहारिक जीवन में लाकर अपने जीवन को श्रेष्ठ, सदुपयोगी और इस भौतिक संसार में रहकर स्वयं को कृष्णमय रूप देकर आगे बढ़ सकते हैं। और आप जैसा जानते हैं कि श्री ऋषि वेद व्यास जी ने हम पर उपकार किया है और ये सृष्टि के अमूल्य धरोहर है जिसको हमारे समक्ष प्रस्तुत कर कर श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से जीवन दर्शन को स्पष्ट किया है। क्यों? क्योंकि यह जो माया का आवरण है, ये भौतिक संसार है, इस माया के आवरण में मनुष्य लिप्त है। जैसा कि थोड़ी सी चर्चा हम सप्तदश अध्याय की कर लें, क्योंकि सप्तदश अध्याय में हमने जाना कि इस भौतिक संसार में रहता हुआ मनुष्य जब जीवन यापन करता है तो उसे तीन प्रकार के उसके जो गुण होते हैं, तीन प्रकार के, और तीन गुण कौन से हैं? रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। इन तीनों गुणों में मनुष्य लिप्त होता हुआ अपने कार्य की चेष्टा करता है। लेकिन जब मन में, अब मन जो है, जो हमारी जो ज्ञान का प्रकाश, जब बुद्धि के द्वारा, मन और बुद्धि से परे आत्मा, और आत्मा में क्या है? तत्व दर्शन। जब हमारी आत्मा के अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है, धीरे धीरे आत्मा जब हमारे ज्ञान के प्रकाश को शिरोधार्य करती है तो उसके अंदर हम उस आत्मा के द्वारा तत्व का दर्शन करते हुए ज्ञान के प्रकाश को कृष्णमय होते हुए इस समस्त भौतिक संसार को सदुपयोग कर सकते हैं। और 18वां अध्याय जो कि सारे के सारे अध्यायों का सारांश है और यह ज्ञान का प्रकाश है। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने अर्जुन को आहार, तप, दान, इस सब के पृथक पृथक भेद हमने सप्तदश अध्याय में किए और उसके महत्व का हमने जाना, उसकी उत्तमता, उसका सर्वोत्कृष्टता, उसको भी पहचाना। और एक और आपसे मैंने साझा किया था ओम तत्सत, जिसका जीवन में हमें सदैव प्रयोग करना चाहिए। और ओम तत्सत के प्रयोग से ही तत्व दर्शन का निर्माण किया जा सकता है। अब आप प्रश्न करेंगे कि तत्व दर्शन क्या, कैसे किया जा सकता है? जब हमें कोई भी कार्य, वो काफी समझ चुके हैं आप, जब कोई भी कार्य कृष्णमय होकर किया जाता है, मैं से प्रेरित नहीं होता, जो भी कार्य करते हैं जब उसके अंदर कृष्णमय भाव आ जाता है तो वही ज्ञान का प्रकाश होता है। और ज्ञान का प्रकाश जब होता है, जब धर्म के अंदर ज्ञान प्रस्फुटित होता है। आप प्रश्न करेंगे कि धर्म क्या है? धर्म वो है जो तुम्हारे अंदर का जो गुण है, उस गुण से ही आप प्रेरित होते हो। जैसे सूर्य का धर्म प्रकाश, अग्नि का धर्म उष्णता, ठीक मानव का धर्म क्या है? सृष्टि का कल्याण। परमात्मा ने हमें इतनी सुंदर सृष्टि दी है, लेकिन जब हम ज्ञान के द्वारा इस सृष्टि का भोग करते हैं तो धीरे 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 अभ्यास करते हुए उस परम पिता परमेश्वर श्री हरि की शरण में जाकर स्वयं को दुख और सुख में संभाव रखते हुए आगे बढ़ते हैं।
वो अष्टदश अध्याय में, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश है और इसी में सारे अध्यायों का सारांश दिया है श्री हरि ने, तो आइए साझा करती हूं मैं आपके साथ अष्टदश अध्याय। अष्टादश अध्याय में छिपा मोक्ष संन्यास योग, मोक्ष की कामना की है। क्योंकि मनुष्य प्रभु को याद करता हुआ सांसारिक जीव मोक्ष की कामना करता है। सांख्य सिद्धांत हरि ने दिया 3 गुण संयोग, सांख्य सिद्धांत और सांख्य योग और संपूर्ण कर्मों को भोगता हुआ मनुष्य जब 3 गुणों से, गुण ही गुण में बरतता, गुण ही गुण के अंदर ही जब हमारी कार्य हम करते हैं तो 3 गुणों का संयोग तो होता है, लेकिन उन तीनों गुणों के अंदर से हमें सत्व गुण को अवश्य लेना चाहिए। क्योंकि धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे तो सत्व गुण हमारी आत्मा में समाहित होता हुआ तत्व की ओर हमें ले जाएगा। सांख्य सिद्धांत हरि ने दिया 3 गुण संयोग, फल रहित वर्ण धर्म विच ज्ञान निष्ठा को जान और भक्ति सहित अब कर्म कर। लेकिन ज्ञान के साथ भक्ति, जब श्रद्धा और भक्ति जब दोनों एकाकार हो जाते हैं तो मनुष्य उस परम पिता की शरण में पहुंचने में उसे मुक्ति मिलती है, उसे ज्ञान मिलता है। अर्जुन बोले, हे महाभाव बाहो अंतर्यामी वसुदेव, त्याग और संन्यास में क्या छिपा यह भेद। अब अर्जुन प्रश्न करें श्री हरि से, त्याग और संन्यास। त्याग तो हम परिवार में भी रह के कर सकते हैं, और संन्यास, संन्यास के अंदर तो है ही त्याग, क्या छिपा ये भेद। भगवान बोले, हे पार्थ, कर्म त्याग जो करे। देखिए, परिवार में रह के भी हम सन्यासी कैसे होंगे। कर्म त्याग जो करे वे हैं सन्यासी लोग। जब हम अहम का भाव ना रखकर समभाव रखते हुए सृष्टि के कल्याण के लिए कार्य करते हैं तो वे हैं सन्यासी लोग। इस परिवार के अंदर, इस पारिवारिक जीवन में रहते हुए भी हम सन्यासी बन सकते हैं। ज्ञानवान वह नर बने, और वह नर, वो कौन ज्ञानवान है, जो फल का त्याग कर दें। कहीं उसके लिए परिणति ना सोचें कि यदि ये कर्म करेंगे तो हमें मिलेगा क्या। जब हम फल का त्याग करके अपने कर्मों को करते हैं तो वही मनुष्य ज्ञानवान बन जाता है, उसमें ज्ञान का प्रकाश आ जाता है। कर्म केवल दोष है। फिर कहते हैं, ध्यान दीजिए, कर्म केवल दोष है। कुछ जन ऐसे विचार, कुछ जाने तप दान को, यज्ञ को भी कभी ना बिसारे। कोई तप करता है, कोई दान देता है, कोई यज्ञ को बिसारे, भूलता नहीं है। इस पुरुष श्रेष्ठ, ए मित्र सखा, तू अब इसको जान। फिर वही बात कि त्याग ही ऐसा कर्म है जो परम बुद्धि का ज्ञान। त्याग कर्मों को करता हुआ, कर्मों को करेगा जरूर, लेकिन उसको त्यागता हुआ वो जो कर्म किया, प्रभु तेरे अर्पण, तेरा तुझको अर्पण मेरे प्रभु। त्याग ही ऐसा कर्म है जो परम बुद्धि का ज्ञान। ज्ञान मन और बुद्धि से परे है, यही ज्ञान का प्रकाश है। यज्ञ तप और दान, इसे करें जो जन, करते तो हैं, यज्ञ भी करते हैं, तप भी करते हैं, दान भी करते हैं, इसे करें जो जन। आसक्ति त्यागे सभी इसमें होकर संलग्न, आसक्ति को त्यागने हो गए। निश्चित कर्म त्यागो सदा, नियत कर्म होली। निश्चित जो हमें कर्म नहीं करने चाहिए उसका हमें त्याग करना होगा, और अच्छे कर्मों के साथ हमें प्रवृत्त होना पड़ेगा। हमें अच्छे काम करने चाहिए जो दूसरों के सुख दे सकें, जो दूसरों को हिताय दे सकें, जो दूसरों का हित कर सकें, ऐसे कर्म करें। मोह निवारण अब करो होकर संशय विलीन। हमें कर्म करने में मोह नहीं होना चाहिए। शारीरिक कलेश के, फिर कहते हैं कि शारीरिक कलेश के भय से, मैं ये काम करूंगा तो मैं थक जाऊंगा, शारीरिक कलेश के भय से कर्मों को जो त्यागे, और ऐसा त्याग राजस कहे। ऐसा त्याग, भाई मैं थक जाऊंगा या नहीं करूंगा, ऐसा त्याग राजस कहे।
फल ना उसको व्यापे, उसको फल की प्राप्ति नहीं होती। और शास्त्र विहित सदा कर्म करें। इस धरा पर लोग शास्त्रों को समक्ष रखते हुए, शास्त्रों से हमारा क्या अभिप्राय है कि हमें अच्छा और बुरा भाव उसको समझ के कार्य करें कि ये जो मैं कार्य कर रहा हूं ये ठीक है, वह सात्विक है त्याग। फल का ना उसमें मोह, उसमें फल का कोई भी लालसा नहीं होती, कोई मोह नहीं होता। शुद्ध सात्विक, फिर कहते हैं कि शुद्ध सात्विक वे पुरुष संशय रहित बुद्धिमान, और संशय रहित भी है, कोई संशय नहीं है, और बुद्धिमान है क्योंकि जो कार्य कर रहे हैं अर्पण करते हुए कार्य कर रहे हैं। अकुशल कर्म त्यागी नहीं, न कुशल कर्म में लीन। वो ये भी नहीं सोचते कि ये काम करूंगा तो इसमें मुझे दुख मिलेगा, ये काम करूंगा तो मुझे परेशानी होगी, नहीं। एक कुशल कर्म त्यागी नहीं, न कुशल कर्म में लीन। और जो उसको अच्छा लगता केवल वही काम नहीं करता। हर एक कार्य में करने में संभाव रख के अर्पण करता हुआ जो कार्य करता है वही प्रकाशवान, वही बुद्धिमान, वही ज्ञानवान पुरुष है। शरीर प्राप्त कर कर्म त्याग, यह है संभव हो कोई फल की इच्छा छोड़ दे। कर्म का जब तुम त्याग करते हो, अर्पण कर दिया उसको, उसके साथ फल की इच्छा रहती ही नहीं, वो फिर परम गति को प्राप्त करता है। सांख्य शास्त्र में कहे कर्म सिद्धि के योग, भगवान ने सांख्य शास्त्र में भी इसके कर्म सिद्धि के योग किए कि मनुष्य किस प्रकार अपने कर्मों को सिद्ध करता हुआ आगे प्रभु की शरण में जा सकता है। भली भांति तू जान ले, फिर जीवन को भोग। कर्ता कारण भिन्न रहे, अलग है सब चेष्टाएं। कारण, कर्ता तो तू है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? कर्ता और कारण का भेद मिटा के तुझे कार्य करना होगा। अलग है सब चेष्टाएं, केवल कर्ता छोड़ दे, तुझे कर्तापन का भाव छोड़ना पड़ेगा। और सब ही कर्म में तेरी विधाएं, जो भी कार्य तुझे दिया जाए, जो भी कार्य तू करे, उसको मन में सदा चरण भाव को रखता हुआ वह कार्य करता है, तो इसका मतलब तू प्रकाशवान है, तू ज्ञानवान है। कर्ता का विचार तुझे हे अर्जुन छोड़ना ही होगा। वही पुरुष मुझको प्रिय, फिर कहते हैं कि वही पुरुष मुझको प्रिय है, जीवन मरण से मुक्त, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय में, जिसकी कर्म प्रेरणा प्रमुख, जानने की इच्छा लगता है, और ज्ञान भी उसके पास है, और पूरे क्षेत्र में, पूरे आत्मा में उसको मनन करता है। और ऐसा ही कर्म मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। ये कितनी बड़ी बात श्री कृष्ण ने कही। कर्ता, कारण और क्रिया, कर्ता भी, कारण भी और क्रिया, ये तीन कर्म संग्रह, अब इनको तू जान, ये जीवन का निग्रह है, ये जीवन का निग्रह है। परमात्मा को जो भजे, फिर समझाते हैं श्री कृष्ण अर्जुन को कि परमात्मा को जो भजे संभाव में लीन, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि संभाव होना चाहिए, एक जैसा भाव, सुख और दुख में संभाव में लीन। सात्विक जन उसको समझे, और केवल इसका ज्ञान जो सत्व गुण प्रधान जन है, केवल वही श्री कृष्ण का भी जो बने मेरे मीत। भिन्न भिन्न बोतों में सदा नाना भाव जो जाने, राजस तो उसको समझ जो अपने ज्ञान को पाले। अब भिन्न भिन्न भूतों में सदा, यहां ये क्या कह समझाने की अर्जुन को समझाए हैं कि अलग अलग भाव, जैसे हम अपने ही संसार में हम कभी किससे मुलाकात होती है, या जाते हैं या मिलते हैं, तो उसके अंदर हम अपनी एक प्रकार से अपने मतलब को देखते हैं कि ये हमारे साथ, इसके साथ हम तादात्म्य करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो वो कृष्ण कहते हैं कि राजस तो उसको समझ, ये मत देख कि भिन्न भिन्न भूतों में सदा नाना भाव जो जाने, अलग अलग प्रकार के भाव कि उस मनुष्य के पास ये नहीं, राजस तो उसको समझ, उसको राजस ही समझना पड़ेगा। लेकिन उसको राजस कौन है? राजस केवल अपना ज्ञान, कि किसी से भी कहीं जाए, किसी स्थान पर जाए, किसी व्यक्ति विशेष से मिले, लेकिन तेरा जो ज्ञान का प्रकाश है ये महान होना चाहिए, तो अपने ज्ञान को पाले। तत्व युक्ति से परे, अर्थ से विहीन, कहते ना तत्व,
तत्व क्या है, और इससे तत्व से और युक्ति से परे, युक्ति क्या है, समाधान, और अर्थ से विहीन, जिसके अंदर कोई भी अर्थ नहीं है। तामस ऐसा ज्ञान है जो बिना तत्व के है, युक्ति से परे है, अर्थ से विहीन है, और अज्ञानता उसके अंदर समा रखी है। तो ऐसा ज्ञान कैसा है, तामस। उसके अंदर क्या होता, कर्तापन, अभिमान रहित, राग द्वेष से दूर, जिसके अंदर कर्तापन का भाव ना हो, अभिमान से दूर हो, और राग और द्वेष उससे लिप्त ना हो। और ऐसा कर्म कैसा कर्म कहलाता है, सात्विक कर्म। और जब सात्विक कर्म करता हुआ प्राणी अपना जीवन यापन करता है, तो उसको जीवन का आनंद लेकर उसके हृदय में भक्ति रस से श्रद्धा युक्त भक्ति रस समाहित होता हुआ धीरे 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 उस परम पिता परमात्मा की तरफ होता चला जाता है, संसारिक बंधन में से भी सिक्त रहकर। कर्म में रहे परिश्रम, भोग ही जिसका योग, अहंकार से युक्त राजस है ये भोग। और जो अपने ही स्वार्थ में रहते हैं, परिश्रम भी करते हैं, और जिनका योग अहंकार है कि ये जो काम करूंगा उस काम का पहले से ही फल की इच्छा उसके मस्तिष्क में रहती है, तो उसको ऐसा कर्म क्या कहते हैं, राजस। ये भोग, हानि, हिंसा, अज्ञान से कर्म करे जो जन, फिर ध्यान दीजिए, कहते हैं हानि, हिंसा और अज्ञान से जो व्यक्ति कर्म करता है, ऐसे जन कैसे कहलाते हैं, वे तामस हो जाते हैं मनुष्य। उनके अंदर तमोगुणी प्रवृत्ति आने लगती है, और ऐसे ही घूमेंगे सर्वत्र। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी हिंसा से, अपने अज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती, सर्वत्र घूमते हैं। हे धनंजय, हे मेरे सखा, बुद्धि धृति का भेद, बुद्धि का और धृति का तुझे भेद जानना होगा कि, और प्रवृत्ति और निवृत्ति से बचना होगा। बंधन, मोक्ष, भय, अभय, योग, योग के विषय में, इन सब संसार में रहते हुए बुद्धि का, प्रवृत्ति का, निवृत्ति का, बंधन का, मोक्ष का, भय का, अभय का एक ऐसे योग हैं, इसमें इससे तुझे पार करना होगा। अब उसको कैसे समझाते हैं श्री हरि, देखिए। ऐसी बुद्धि सात्विक रहे। सात्विक बुद्धि कैसी होती है, यथार्थ का ही भोग, जो है वर्तमान में केवल यथार्थ का ही भोग, केवल उसको ही भोगना। जो न जाने जन, इसे वह राजसी का योग, और जिनको इससे तृप्ति नहीं होती वह राजसी योग कहलाता है। तमोगुणी में क्या होता है, तमोगुणी प्रवृत्ति धर्म, तमोगुण की तो और भी ज्यादा, तमोगुणी प्रवृत्ति धर्म ना अधर्म जाने, संपूर्ण जगत के पदार्थ को सदा विपरीत माने, चाहे वे उनके पक्ष में है चाहे उनके विपक्ष में है। लेकिन क्या, अंदर से जब इस प्रकार की तमोगुणी प्रवृत्ति होती है, तो समस्त जग, समस्त ये भौतिक जगत जो माया के आवरण से लिपटा है, जो प्रभु की माया से, आवरण से जो हम चारों तरफ से बंधे हुए हैं, उसको सदा तमोगुणी प्रवृत्ति वाले सदा अपने आप को विपरीत समझते हैं कि मैंने ये काम किया, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, भाई मैंने ऐसा किया तो ये ऐसा क्यों हुआ। तो ये सब जब तमोगुण की ऐसी प्रवृत्ति आती है, तो उसके अंदर आत्म संतुष्टि की भावना कम हो जाती है। जब आत्म संतुष्टि की भावना कम हो जाती है तो तमोगुणी हो गया। और मन, वाणी और कर्म से जिनकी धृति प्रधान, कहते हैं मन से, वाणी से और कर्म से जिनका धैर्य, जो धैर्य से कार्य लेते हैं, वही मनुष्य सात्विक बनते हैं। नर बने वे महान। कहते हैं सुख और दुख के दो पहिए, जो दोनों में एक समान रहें। दुख की पिछले रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, जो धैर्य रखते हुए अपना कार्य करते हैं, वही मनुष्य सात्विक होते हैं।
तो कितनी बड़ी बात है कि धारण शक्ति से कर्म कर। जैसे कि पहले उसमें बताया कि स्थिर प्रज्ञा, स्थिर बुद्धि, और अब क्या कह रहे हैं कि धारण शक्ति से कर्म कर, मन और वाणी से दूर, मन से और वाणी से दूर हो जा। राजसी धृति इसे समझ, इसमें आसक्ति भरपूर। धारण शक्ति से कर्म कर, मन वाणी से दूर, राजसी धृति इसे समझ। इस क्योंकि राजसी धृति, राजसी जो धैर्य होता है, इसके अंदर क्या होता है? आसक्ति होती है। निद्रा, भय, चिंता, दुख जो न छोड़े सदा। वह धारण शक्ति तामसी, जो 24 घंटे निंद्रा का, भय का, चिंता, दुख वो सारा का सारा धारण करते हुए अपने जीवन का यापन करते हैं, ऐसी धारण शक्ति तामसी कहलाती है और उसका फल कभी नहीं मिलता। अब आइए 3 सुखों का योग भी देखिए। फिर कहते हैं कि 3 सुखों का योग, पार्थास्तु जान, भजन, ध्यान, सेवा। लगते विष तुल थमान, प्रारंभ काल में दुख घना मनुष्य से पाए, बुद्धि बल भजे सदा। लेकिन क्या है, अब भजन करते हुए, ध्यान करते हुए या सेवा करते हुए वो समय तो हमें लगता है कि ये बहुत ही हमें भाई कष्टदायी है, विष के तुल्य के समान है। प्रारंभ काल में तो ये इसके अंदर इतना मनुष्य दुखी हो जाता है कि बुद्धि के बल से यदि इस पे काबू कर लिया जाए, शुरू में तो प्रारंभ में तो परेशानी आती है, लेकिन जब हमारा इस तत्व के द्वारा, इस प्रकाश में बुद्धि के बल से इसको प्रारंभ ध्यान और भजन और सेवा की जाए, तो अंत में क्या है, उसका जो फल मिलता है, बिना फल की चिंता किए भी अंत में क्या होता है, वो अमृत को प्राप्त होता है। कितनी बड़ी बात है। तो हमें प्रारंभ में अपने जो अंदर जो तत्व है, जो आत्मा से सिक्त है, आत्मा से सिक्त अंदर का जो भजन है, वो हमें धीरे 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 अच्छे कार्यों में जब हम करते हैं तो उस समय हम कृष्ण में होते चले जाते हैं। इंद्रियों सुख योग से पहले अमृत योग। अब अमृत का भी कितनी बड़ी बात है कि हमें उस समय तो लगता है कि हमारी इंद्रियां, हमें सुख नहीं प्राप्त हो रहा, लेकिन जब हम त्याग करते हैं और बुद्धि और बल से हम इसको संजोते हैं, अपने आप में अमृत खोलते हैं, भजन से उनसे हम भजते हैं सदा अपने आप में काबू करते हुए, तो इंद्रियों सुख योग से पहले अमृत योग, परिणाम तो विष के समान लगता है। परिणाम विष जाए बन, राजसी से इंद्रियों के सुख में हम इतने ले। अब राजसी योग क्या है? राजसी भोग वो है जब इंद्रियों के सुख से पहले हम अपने आप में उसी में लीन हो गए। तो राजसी भोग इंद्रा, आलस्य, प्रमाद भरा। आत्मा में जब मनुष्य मोहित होकर जो काम करता है वह तामस सुख कहलाता है, और तामस सुख सबसे बुरा, इससे बुरा ना कोई। फिर कहते हैं कि 3 गुणों के मेल से, जैसा कि प्रारंभ में मैंने आपको बताया, 3 गुणों के मेल से प्रकृति बनी महान। कर्म स्वभाव युक्त रहो, आपके कर्मों का स्वभाव युक्त कर्म, वर्णों का कर ध्यान कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार ही हमें अपने कार्यों को करना चाहिए। कि अर्थात इसमें वही बात आ जाती है कि धर्म का ध्यान करते हुए कि हमारी आत्मा के अंदर हमारा धर्म क्या है, जो हम कार्य कर रहे हैं, क्या वह कार्य सद्गुणी प्रवृत्ति की ओर लेके जाता है। कहते कर्म स्वभाव युक्त रहो, वर्णों का कर ध्यान, सरल, क्षमा, मन धीर धरे, मन के अंदर सरल हो, आपकी क्षमा हो, धीर हो, वेद शास्त्र यही ज्ञान। और एक और उन्होंने बात बताई कि ब्रह्म तत्व में लीन जो मनुष्य, ये नहीं कि जाति से वो ब्राह्मण होता है, नहीं, जो मनुष्य ब्रह्म तत्व में लीन होता है, जिसने आत्मा के अंदर उस परम पिता को बसा लिया है,
जो लीन है उस परमपिता परमात्मा के ध्यान में, जो अपने कर्मों को करता, वो भी उन कर्मों को समर्पित करता है श्री हरि के, वह आत्मा ब्राह्मण उसे पहचान, वही आत्मा ब्राह्मण है। क्यों? क्योंकि उसने ब्रह्म तत्व को पहचान लिया है। शूरवीर रण में धरे, धैर्य चतुरता तेज। अब शूरवीर जो हैं उनका कर्म क्या है? धैर्य रखते हैं, रण में कौशलता उनके पास होनी चाहिए, है ना। अभी तो ब्राह्मण का होना है जिन पर ब्रह्म तत्व जागृत हो गया। अब शूरवीर है जो रण में धरे, धैर्य चतुरता तेज, दान करें डटकर लड़े। अब क्षत्रियों के क्या कर्म है? क्षत्रियों का कर्म है शूरवीर, धैर्य, चतुरता, तेज, डटकर अपने आप को रण में खड़े रह के स्थिर प्रज्ञ बनकर कार्य करना। और खेती क्रय विक्रय करें। वैश्य का स्वभाव, वैश्य के स्वभाव को कभी श्री हरि ने कहा है कि खेती करते हैं, वैश्य अर्थात बिजनेसमैन जिसको हम कहते हैं, क्रय और विक्रय करें। वैश्य का स्वभाव वर्णों की सदा सेवा करें, और सदा वर्ण जो सहज भाव से सेवा करता है वह मनुष्य शूद्र की पहचान होती है। उसके अंदर सेवा भाव बहुत होता है। अपने अपने कर्म करते हैं सभी, पार्थ यही तू जान। भगवत प्राप्ति कैसे करें? सभी वर्णों का उन्होंने एक एक करके व्याख्यान किया, और अब अर्जुन को क्या समझा रहे हैं कि अपने अपने कर्म करते हैं सभी। हे पार्थ यही तू जान। अब भगवत प्राप्ति कैसे करें, इसका मर्म पहचान। देखिए बहुत बड़ी बात है, ध्यान। कर्म करो, फल त्याग दो। जैसे कि पहले भी मैंने आपको समझाया कि कर्म के साथ साथ हमें फल की इच्छा नहीं चाहिए, और परम सिद्धि को पाओ। अपने आचरण को श्रेष्ठ करो। हमारा जो मन का आचरण है, जो हम सृष्टि में रहते हुए, इस भौतिक संसार में रहते हुए अपने परिवेश से जुड़े होते हैं, और इस परिवेश में रहकर यदि हम शुद्ध और श्रेष्ठ आचरण करते हैं तो हम धीरे 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 करते हुए, कृष्णमय होते हुए उस परम गति में चले जाते हैं, जो मोक्ष में चले जाते हैं। उस परम गति में समाओ। हे कौन्तेय, ध्यान लगा, कर्म दोषयुक्त नहीं होने चाहिए। कर्म कभी ना त्याग दो, कर्मों को कभी त्यागना नहीं चाहिए। निष्कर्म सिद्धि को पाए, और कर्म करता वही मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। विशुद्ध बुद्धि, तेरी शांत बुद्धि होनी चाहिए, स्थिर बुद्धि होनी चाहिए। विशुद्ध बुद्धि से तो युक्त होगा, तभी तो सफलता प्राप्त। और विषयों का कर दे त्याग, सात्विक बन तो आचरण कर, और उस परम पिता को जान। मन, वाणी और कर्म को, मन को, वाणी को और कर्म को, देखिए बहुत समझाने वाली बात है कि मन को, वाणी को और कर्म को कर अपने में अधीन, कि जैसा कर्म करें सोच के करें। और हम देखते भी हैं कि जब हम कोई गलत काम करने लगते हैं तो हमारी आत्मा का तत्व हमें टटोलता है कि क्या ये कार्य सही है जो मैं कर रहा हूं, लेकिन अपने स्वार्थ हेतु उसकी आवाज ना सुनते हुए वो कार्य की चेष्टा हम कर डालते हैं। और कृष्ण ने इस पे कितना एक प्रकार से हमें ज्ञान दिया है। हमें शत प्रणाम उनको कि कहते हैं वन, वाणी और कर्म को अपने में कर अधीन, ममता रहित, शांति प्रिय, राग द्वेष से ही, इन सब चीजों से परे होना चाहिए। मन, वाणी और कर्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से लीन, भाव की कोई भिन्नता नहीं आनी चाहिए। वही मुझको प्राप्त हो और वही मेरा सच्चा मीत। शोक चिंता त्याग कर। फिर देखिए कोई भी काम हमारा गलत होता है तो हम चिंता से, शोक से, व्याकुलता से, परेशानी के दायरे में घिर कर
उसी को सोचने लगते हैं। कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, शोक चिंता त्याग कर ब्रह्म भाव हो ध्यान। तुम्हारे हृदय में जो किया प्रभु ने किया, अच्छा होगा, प्रभु कृपा, प्रभु इच्छा, इस भाव को हम अपने मन में धारण कर लें। सच्चा योग साकार कर उस परम पिता को तत्व ही तत्व को जान सके। तत्व जिस पर बार बार जिसको हमें जगाना है, जिसका हमें ध्यान करना है, जिसका हमें अभ्यास करके उसे परिपक्व करना है। तत्व ही तत्व को जान सके, प्रविष्ट मुझ में होए। क्योंकि आत्मा तो सभी की एक जैसी है, और सच्चे लोग जब तत्व का तत्व से मिलता है आपस में, तत्व ही तत्व को जान सके, प्रविष्ट मुझ में होए, मुझ में समावेश हो जाता उन लोगों का, उसको भक्ति मिल जाती है, वो प्रेम रस हो जाता है, श्रद्धामय हो जाता है, ज्ञानवान हो जाता है, प्रकाशमय हो जाता है। जब तत्व को जान सकता है, वही प्राणी के लिए, इसके लिए हमें अभ्यास करना होगा। मेरी कृपा बनी रहे, और उस मनुष्य पे जब तत्व को पहचानता है, आत्म तत्व को जान लेता है, तो उस मनुष्य पर मेरी कृपा सदा बनी रहती है, और वह मानव सनातन अविनाशी हो जाता है। उसे पुनर्जन्म की नहीं आना पड़ता, सनातन हो जाता, अविनाशी हो जाता है। हे पार्थ, अर्पण कर मुझे समस्त कर्म के योग, समबुद्धि सशक्त कर। देखिए, फिर कहते हैं कि समबुद्धि, एक जैसी बुद्धि होनी चाहिए। ध्यान कर इसको, मेरी कृपा में सदा। जब प्रकृति में मेरी कृपा होती है, या मनुष्य में जब मेरी कृपा होती है, प्रभु की कृपा होती है, तो हित तेरा सुखदाई, पल में संकट सब कटे, हरि प्रिय बन वरदाई, हरि का आशीर्वाद। यदि अहंकार से कहे युद्ध ना करूं मैं आज, और स्वाभाविक कर्मों से बंधा ऐसा तेरे मन के अंदर मोह है, तो अंतर्यामी परमेश्वर सबके हृदय समाये, कर्मानुसार ही जीव भ्रमण करे, मुक्ति तब भी मिल जाए। हे भारत, अब शरण आ, परम इष्ट पिता, इस परम इष्ट पिता के पास आ जा, परम शांति तुझे मिले, और तू परम गति को पा। अति गोपनीय ज्ञान ये रहस्य युक्त तू जान, बहुत गोपनीय ज्ञान है। और जैसा कि पहले भी आपको बताया था कि गीता का एक एक शब्द रहस्य में है, एक एक शब्द में रहस्य है, तत्व है, दर्शन है। उसको समझ पाना मनुष्य मात्र को अति सुखदायी है। अति गोपनीय ज्ञान ये रहस्य युक्त तू जान, सत्य वचन मेरा रहे सदा तेरे, तू इसको पहचान। संपूर्ण धर्म, संपूर्ण कर्तव्य मुझको दे तू सौंप। अर्थात हर कर्म को करता हुआ किसको समर्पित करना है हमें? श्री कृष्ण। संपूर्ण धर्म को, जो हमारा व्यवहार है, जो हमारा धर्म है, जिस धर्म पर हम आचरण कर रहे हैं, संपूर्ण कर्तव्य मुझको तू सौंप। सब पापों से मुक्त करूं, सत्व कर्म को भोग, शोक न कर। हे अर्जुन, अब शोक मत कर, गांडीव उठा और मेरी शरण में आ। अर्जुन के मन में अभी भी द्वंद्व चल रहा है। एक एक शब्दों को श्री हरि ने उनकी स्पष्टता दी, ज्ञान का प्रकाश दिया है इस अध्याय में। कर्म कर, अब युद्ध कर, अपने स्वभाव में समा। क्यों? क्योंकि तू क्षत्रिय है। देखिए, अभी बताया था ना ऊपर कि हर वर्ण का अपना अपना एक कर्म होता है। कर्म कर, अब युद्ध कर। तो क्षत्रिय है, युद्ध कर, अपने स्वभाव में समा।
जो धर्म है तेरा उसमें आ। ज्ञान दिया श्री हरि ने, अमित अनंत अपार, रहस्य युक्त रस से भरा। ये रहस्य युक्त ज्ञान है, पापों से कर दिया पार। ऐसे अद्भुत ज्ञान को केवल उसको दीजिए जो हरि से प्रेम करे, हरि रस में वे पीके। यहां एक बहुत बड़ी बात कह दी है, हर किसी को ज्ञान दिया नहीं जाता, केवल ज्ञानी, जो ज्ञानी पुरुष है, केवल उसी तक हम अपने ज्ञान को दे सकते हैं। जैसा कि आपने भी देखा होगा, नहीं गीता को तो हमने सुना है, जाना है, पहचाना है, लेकिन हरि क्या कहते हैं देखिए, ऐसे अद्भुत ज्ञान को, कितना सुंदर, कितना अनोखा, कितना कल्याणकारी ज्ञान दिया है श्री हरि ने, श्री वेद व्यास जी के। उन्हीं के माध्यम से हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ। हम धन्य हुए ऐसे अद्भुत ज्ञान के। ऐसे अद्भुत ज्ञान को केवल उसको दीजिए जो हरि से प्रेम करे और हरि रस में भी। भजमन गोविंदा, भजमन नारायणा। अर्जुन बोले, हे सखा, अब मेरा समस्त मोह नष्ट हो गया, स्मृति रहे मन में सदा। और मेरे मन में आपने ये जो ज्ञान दिया, आपने जो मेरे मन में जो स्मृति बैठा दी, जो अध्यात्म, जो तत्व मुझे, जो मेरी आत्मा को आपने संतुष्टि दी, उसमें जो प्रकाश भरा, ये सदा के लिए मेरे हृदय में बैठ गया। और मैं संशय रहित, न भ्रष्ट, अब मैं किसी प्रकार का कोई संशय, मेरे मन और बुद्धि में कोई संशय नहीं है, और मैं भ्रष्ट, इससे मैं विचलित नहीं हो सकता। आपकी आज्ञा से रहे, आपकी आज्ञा पाकर ये मेरा पथ महान बने। वहां तो श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं श्री कृष्ण से कि आपकी आज्ञा से मेरा पथ महान बने, लेकिन हम भी श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी आज्ञा से हम समस्त श्रद्धालुओं का जीवन महान बने। हम अपने पथ में निष्कंटक होते हुए, इस व्यवहारिक जीवन को लेते हुए, तत्व के दर्शन करते हुए, ज्ञान की महिमा को जानते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाए। ज्ञान चक्षु अब खुल गई। फिर अर्जुन ने श्री हरि से कहा कि हे श्री हरि, अब मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए, अब मुझे इसकी पहचान हो गई है। संजय बोले, श्रेष्ठ संवाद जो कहा है आज। फिर संजय ने भी गीता का सुनाई है, और श्री व्यास कृपा करें, महाभारत में संजय भी थे और उन्होंने भी इस ज्ञान को दिया। श्री व्यास कृपा करें इस दिव्य दृष्टि के साथ। संजय जी क्या कह रहे हैं, रहस्य युक्त कल्याण रूप यह अद्भुत संवाद, श्री कृष्ण और अर्जुन का अद्भुत संवाद है। पुलकित हर्षित मन मेरा बार बार करूं प्रणाम। हरि का विलक्षण रूप यह रहे सदा सुखदाई। अपनी वाणी आज कही और महिमा इसकी गाई। जहां जहां योगेश्वर और सखा अर्जुन महान, विजय विभूति नूतन सदा, और उस परम पिता का दिन। इसलिए हम सभी श्रद्धा भक्ति पूजन करो। आपसे निवेदन करूंगी कि श्रद्धा भक्ति पूजन करो। भक्ति और श्रद्धा का भाव होना चाहिए। कर्म करो महान और अंतःकरण की शुद्धता को रखें, निर्मल वाणी के साथ। दूसरा कोई भी व्यवहार कैसा करे, लेकिन निर्मल वाणी के साथ आपने उसका व्यवहार, उसके अंतःकरण की शुद्धता रखें। दिव्य भाव प्रस्फुरित रहें,
मानव का हो कल्याण। भक्त अर्जुन सादृश अपने स्वयं को क्या कहें, कह रहे हैं कि स्वयं को हम अर्जुन के सादृश्य समझें। हमें स्वयं की पहचान करनी होगी, स्वयं को जानना होगा, स्वयं को पहचान करनी होगी। स्वयं करो पहचान कि हम कौन हैं, हमारा ज्ञान क्या है। गीता हरि की प्रिय सदा। थोड़ा सा यानी गीता के विषय में भी इसमें लिखा कि गीता क्या है। गीता हरि की प्रिय सदा, तत्व ज्ञान की मीत, राग द्वेष भय हारणी है, सच्ची कृपा प्रीत। गीता में एक एक शब्द के अंदर रहस्य छिपा है। गीता नवीन नित्य नूतन है। जब जब आप पढ़ेंगे गीता को तब तक आपको एक नया भाव प्राप्त होगा, और आप उसका रसास्वादन भक्ति और श्रद्धा से करेंगे तो अपने जीवन को अधिक संतुष्टि मिलेगी। दैवी सद्गुणी दायिनी। गीता कैसी है? सद्गुणी देवी युक्त है, फलदायिनी है, तत्व को ज्ञान को ध्यावे, जो आत्म तत्व को प्रकाशित करवाने वाली है, जो हमारे समस्त व्यवहारिक जीवन के बंधनों को काटने वाली है, और सदा हरि में मुक्ति पाने और सदा हरि के प्रति आकर्षण को पैदा करते हुए भक्ति रस को प्रदायिनी है गीता। यही सोच विचार कर हृदय में हम सब इसकी महिमा जाने, मीत बने सदा हम इसके, और हम हमेशा ज्यादा से ज्यादा इसका बखान करें, ज्यादा से ज्यादा हम इसकी सृष्टि की ओर जन जन तक इसको पहुंचाने का कार्य करें। और हाँ, एक बात और कहूंगी आपसे कि गीता के ज्ञान को यदि हम बालकों को भी समझाएं, बच्चों को भी समझाएं, उनको भी धीरे 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 सर्व प्रज्ञ जो जो इनमें गुण हैं उनके गुणों का बखान पारिवारिक जीवन में रहते हुए भी करें, तो मेरे और आपके विचार से ऐसा है कि सृष्टि में अवश्य ही कल्याण होगा। क्योंकि आसुरी भाव जो समस्त ओर व्याप्त है वो सब निकल जाए। कहते हैं, जब भी कहा है कि आसुरी भाव त्यागो सभी, मानवता हितकारी, सकल शास्त्र की स्वामिनी। जितने भी शास्त्र लिखे हैं उनके स्वामिनी है गीता। कर्मों की महिमा न्यारी। हे प्रभु, आप सभी के साथ में प्रार्थना करूंगी, हे प्रभु हमें वरदान दो। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण हमें वरदान दो। हम सभी श्रद्धालुओं को वरदान दो। ये आपकी मुख की वाणी कर्म प्रधान बनके हमारे जीवन में श्रद्धा और भक्ति का रस सदैव बरसाए। उस रस में हम बहते चले जाएं और सदा दुखियों की सेवा करें, और आपकी सृष्टि को, आपकी इस माया मई प्रकृति को, अपने में अपनी माया से रचे हुए संसार को कभी देखता अंतर्निहित, कभी देखता उभय प्रकार। जो कुछ आपने दिया, आप ही की सृष्टि को हम सभी करें महान। पत्ते पत्ते कण कण में तेरा रूप समाए, हर पत्ते में हर कण कण में प्रभु तो समाया हुआ है। और आज हम सब आपसे आशीर्वाद मांगते हैं कि हम अपने बाहरी और भीतरी, बाह्य और आंतरिक आवरण को प्रकाशित करें, और जिससे ये हमारा जन्म सफल हो जाए। तो आइए हम सभी ये प्रार्थना करें कि यह जन्म सफल हो जाए, यह जन्म सफल हो जाए, समरस जन हो जाए, हम समरस बनकर अपने जीवन का यापन करें। तो आज हमने अष्टदश अध्याय में हमने जाना कि गीता के चरम निष्कर्ष को समझा। गीता में वैराग्य का अर्थ एवं कर्म पर प्रकृति गुणों का प्रभाव, गीता के चरम निष्कर्ष को समझना
और धर्म के सर्वोच्च मार्ग को अपनाते हुए कृष्ण की शरण। गीता का ज्ञान प्रकाश एवं पूर्ण प्रकाश में बहते हुए मोक्ष की प्राप्ति। क्योंकि कहा भी है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, शुद्ध है अंतःकरण से। जब हम अलौकिक रहस्यमय इस गीता को शिरोधार्य करते हैं, अपने जीवन में, अपने व्यवहारिक जीवन में लेके आते हैं, तो जीवन के समस्त दुखों का विनाश करते हुए समभाव से अपने जीवन को आगे व्यतीत कर सकते हैं। श्रेष्ठ जीवन की वास्तविक पूंजी और मानसिक उलझनों का समाधान है गीता। और कर्म हमें वर्तमान जो समय चल रहा है उसमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाते हुए सृष्टि के कल्याण की भावना होनी चाहिए। गीता अनंत है, निरंतर है, अविरल है। इसका ज्ञान सदैव विद्यमान है। गीता में उल्लेखित 18 अध्यायों को हमने आज पूर्ण किया। आशा है कि आप सभी इन अध्यायों से लाभान्वित हुए होंगे। गीता में 3 प्रकार के योगों का वर्णन है। अगले बृहस्पतिवार से हम इन योगों के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि गीता का ज्ञान अमूल्य है। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगी कि गीता की सार पुस्तिका का जो अमेजन किंडल पर उपलब्ध है, यह पुस्तिका जो भी श्रद्धालु इसे पढ़ने के इच्छुक हैं, कृपया वहां से मंगवा सकते हैं। तो हमारी स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ आप सभी से विदा मांगती हूं। एक बार पुनः मेरे श्रद्धालुओं को आप सभी से नमन करती हुई अगले बृहस्पतिवार को फिर प्रस्तुत होंगी आपके बीच। धन्यवाद।